बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनी ट्रेडर्स की जानब से वीकली मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स की जो न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, फिनेंशियल मार्केट्स में जो कुछ हुआ है पिछले पूरे हफ्ते में कमोडिटीज़ में, उसका रिव्यू लेके हम आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोकल न्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान से इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो है कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है सऊदी कॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और उसमें आल दो जो उसको न्यूज़ में प्रेस रिलीज़ दिया गया है उसके मुताबिक मिलिट्री रिलेशनशिप से ऊपर बात हुई है, लेकिन जो इसको आप मेनली आपको रिलेट करना चाहिए वो आपको पता है जो पाकिस्तान के क्राइसिस की सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस की जो बात है स्पेसिफिकली उस कंटेक्स्ट में भी देखी जानी चाहिए। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई, इन तीनों ममालिक ने जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद दौरा किया और उनसे इमदाद की अपील की, तो उन्होंने इन सब ममालिक ने, इन तीनों ममालिक ने ये कहा था कि ये इमदाद जो है वो आईएमएफ के साथ, आपके प्रोग्राम के साथ मशरूत की गई है। अगर आईएमएफ क्लियर क्लियर करता है तो उसके बाद ही आपको जो भी आपके जो फंड्स हैं वो रिलीज़ किए जा सकते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखी जानी चाहिए। इससे पहले आपने आईएमएफ की डील का रिजल्ट तो आपने देख लिया, मिनी बजट आ गया, उसके ऊपर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपने पेट्रोलियम प्राइसेस को देखा और उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि चाइना की तरफ से जो है वो एक अच्छी खासी अमाउंट जो थी, ऑलमोस्ट 2 बिलियन के करीब, वो जो है एक चाइनीज़ बैंक्स का जो कंसोर्शियम है उसने वो रिलीज़ कर दी। तो ये उसी कंटेक्स्ट में आपको देखनी होगी। इसकी आउटकम रिलेटेड हम देख सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि चाइनीज़ कंसोर्शियम ने जो है वो 15 बिलियन आरएमबी यानी 2.3 बिलियन रफली डॉलर्स का जो है वो लोन जो है वो दिया है। और पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं फिनांस के, मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये अमाउंट ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में क्रेडिट हो चुकी है। और इसका रिजल्ट आपने फिर देखा कि पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो डॉलर के अगेंस्ट पिछले हफ्ते के जो आखिरी 2 या 3 दिन थे, फ्राइडे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, उसका उसने स्ट्रेंथ पकड़ी और वो 214 जो के पे तक, ओपन मार्केट 214 215 पे जो ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा था वो नीचे आता था, फिर 207 तक पहुंच गया आहिस्ता आहिस्ता। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर ये बाकी फंडिंग जो है सिचुएशन बहाल हो जाती है, आईएमएफ से, बाकी सऊदी अरेबिया से और यूएई से भी पैसे आ जाते हैं, तो इस सूरत में शायद ये 185 से 190 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो टैरिफ सारे बढ़ाए जा रहे हैं उसमें के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है वो इस महीने के लिए, यानी जो मई का बिल आएगा उसके लिए फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए 11.3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज़ की जो समरी है, जो एप्लीकेशन है, वो नेप्रो को दी गई है। देखते हैं ये कैसे इसको डील करते हैं। ऑलरेडी जो अप्रैल की जो बिल्स आ चुके हैं, जो अप्रैल के मंथ के अंदर फ्यूल्स सरचार्ज के मद में जो है वो 5.217 जो है फ्यूल एडजस्टमेंट के चक्कर में ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है। सो अनदर इंक्रीज इज ऑन द कार्ड। देखते हैं कि नेपरा इसको अप्रूव करती है या नहीं। मिफ्ता इस्माइल की तरफ से जो है वो ये आप जानते हैं मिनी बजट आया है, तो ये उसी के सिलसिले में डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। ख्याल 12% जो है वो इनकम टैक्स जो है वो अब लगा दिया गया है। जो लोग 1 लाख से 3 लाख पर मंथ इनकम जो है वो कमा रहे हैं, यानी 1 लाख से ऊपर अगर आपका 1 रुपया भी है तो अब आपको 12% इनकम टैक्स लगेगा। सो 12% के हिसाब से आप देख सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगी उसको। हम चूंकि हमने एक मिनी बजट की एक वीडियो करनी है, तो उसके अंदर जो है वो हम इसको फर्दर देखेंगे कि कैसे ये आ रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो फिक्स टैक्स है जो 3,000 से 10,000 रुपये तक जो है वो लगाया जा रहा है जितनी भी होलसेल और रिटेल शॉप्स के ऊपर हैं, चूंकि बहुत सारी अनरजिस्टर्ड है, तो किसी हद तक। लेकिन ये फिक्स टैक्स जो है वो देखना होगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके ऊपर ताजिर बरादरी और बाकी जो लोग हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अनदर कट और अनदर एड एडिशन टू द होल सिचुएशन।
ये थी लोकल कुछ न्यूज़। उससे ख़त्म करने से पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं लोकल न्यूज़ को वाइंड अप करते हैं। वो नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है उसके ऊपर अभी से चमगोइयाँ चल रही हैं। कुछ का ख्याल है कि 50 to 75 BPS तक उसमें रेट हाई हो सकता है, लेकिन अभी नवंबर का कुछ दूर है, अभी एक क्वार्टर तकरीबन बाकी है, तो इसलिए अभी इसको फोरकास्ट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अगर सिचुएशन यही रही तो शायद ये 100 BPS तक भी जा सकता है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं, कंसिडरिंग कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑफिशियल फिगर्स भी जो है इस वक्त 30% के करीब, जो ऑफिशियल आई मीन अनऑफिशियल तरीके से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो भी 30% के करीब करीब घूम रही हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ पे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे पास मुख्तलिफ ख़बरें हैं, और सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्रूड ऑयल्स या कमोडिटीज से रिलेटेड न्यूज़ हैं। क्रूड ऑयल ने जो है वो आखिरी दिन जुमे वाले दिन जो क्लोजिंग दी है वो 3.2% आल्दो अप गया है, लेकिन अगर हम वीक ऑन वीक और पिछले सारे ट्रेंड को देखें तो कंपेयर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम $123 वी नो इट। सो दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट कब आएगा, या और मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट आने में भी टाइम लगेगा। दूसरी तरफ शुगर की जो है वो भी हम देख सकते हैं कि 4 मंथ लो रहा है, प्राइसेस गिरी हैं। कॉटन जो है वो 25 वीक्स लो रहा है। पाकिस्तान की मार्केट को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट भी करता है तो उस लिहाज से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ये एक डेंट पड़ेगा। सो इट इज़ टू वे स्वर्ड्स। कॉपर जो है वो फ्रेश जो है वो एक और लो लगाया है। कमोडिटीज़ में देखें आप, ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया है। कॉपर ने जो है वो अब 16 मंथ लो, सो शुगर 4 मंथ लो पे रहा है। कॉटन जो है वो 25 वीक लो है। इसी तरह से गोल्ड जो है वो भी वीकली जो है वो लोअर साइड पे रहा है, मतलब अगर वीक ऑन वीक देखेंगे तो वो भी माइनस में रहा है। यूरोपियन इक्विटीज़ ने जो है फ्राइडे को जो है वो बहुत सारी मार्केट्स, नॉट सिर्फ यूरोपियन ने, उन्होंने गेन किया है, पॉजिटिव परफॉर्म किया है फ्राइडे वाले दिन। वीकेंड पॉजिटिव नोट्स पे हुआ है। इसके अलावा चाइना ने जो है वो पॉजिटिव नोट पे हुआ उसको, उसकी वजह जो है वो चाइना के अंदर जो केसेस हैं वो ड्रॉप हुए हैं, वो आगे हम न्यूज़ में मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन चाइना ने 15 वीक जो चाइना की स्टॉक मार्केट ने 15 वीक्स हाई लगाया है। इसी तरह से अगर हम डॉ की बात करें तो ये 23 पॉइंट्स हायर रहा फ्राइडे वाले दिन, और S&P 500 ने 3% गेन किया, नस्दक ने 3.3% गेन किया। सो इस तरह से जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें रिकवरी देखी गई। पाकिस्तानी मार्केट सेपरेट है, पाकिस्तान स्टॉक्स की हम सेपरेटली बात कर लेंगे, वो हम डेली बात करते रहते हैं। जो कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो बहुत लो पे चला गया है यूएस स्टॉक्स, यूएस में और डिफरेंट स्टेट्स का जो अभी तक डाटा आना शुरू हुआ है इन्फ्लेशन के हवाले से, और बाकी जो कंज्यूमर डाटा है वो एक्सपेक्टेड है इस वीक में आना, चूंकि 1 जुलाई या 30 जून के अराउंड अबाउट वो डाटा आस्ता आस्ता ऑलरेडी कुछ स्टेट्स की तरफ से कुछ डाटा रिलीज करना शुरू कर दिया गया है। तो जैसे ये इस क्वार्टर का डाटा आएगा तो ये मार्केट्स को एक नई डायरेक्शन या एक शायद न्यू जो है वो टर्मोइल में ले जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, और इसी की बेस पे डेफिनेटली फेड जो है वो फिर आगे डिसाइड करेगा कि वो न्यू जो उनका रेट्स हैं, जो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, और बाकी जो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी टाइटनिंग की है और कंटिन्यूसली वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। लास्ट भी 75 BPS बढ़ाया, तो क्या वो उसके ऊपर मज़ीद जो है बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करेंगे। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमने बात की कि चाइना ने जो है वो जो उनके स्टॉक्स हैं उनका 15 वीक्स हाई जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने जो बात की उसकी डायरेक्टली आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं कि चाइना के अंदर जो है वो अब जो कोविड केसेस हैं वो फर्स्ट टाइम ऐसा आया है तकरीबन काफ़ी महीनों के बाद कि ज़ीरो जो है वो रिपोर्ट्स हुई हैं, ज़ीरो कोविड केसेस आए हैं। और इसके बाद जो पहले ट्रांसपोर्ट वगैरह ओपन की गई थी, अब जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स भी जो हैं वो ओपन किए जा रहे हैं। सो इट इज़ ओपनिंग अप, सो इट इज़ गुड न्यूज़। सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छी खबर है ग्लोबली। तो ये थी कुछ ग्लोबल न्यूज़ या ग्लोबल अपडेट्स, मार्केट की सिचुएशन जो आपने देखी। फॉरेक्स मार्केट के ऊपर नज़र डालते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो पाउंड है, कुछ करेंसीज पॉजिटिव रही हैं वीकली, जो उन्होंने गेन किया है उनके अंदर जो है वो जो करेंसीज हैं उनमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो वगैरह ने गेन किया। हाउएवर अगर हम चाइनीज़ चाइनीज़ येन की बात करें, फ्रेंच जो है सॉरी
फ्रैंक की बात करें, स्विस फ्रैंक की बात करें, इसी तरह से हम कैनेडियन डॉलर की बात करें और मैक्सिकन डॉलर या इंडियन रुपीस के अलावा जो है बाकी ने लूज़ किया है यूएसडी के अगेंस्ट। वीक ऑन वीक मंथली ट्रेंड भी नेगेटिव मिक्स ट्रेंड है, लेकिन बाकी करेंसीज जो कि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी हैं, अगर आप देखें मंथली तो उन्होंने रिबाउंड किया है कुछ। ईयर ऑन ईयर जो है ट्रेंड जो है वो स्टिल यूएसडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस मोमेंट, और उसकी वजह वही है इंटरेस्ट रेट जो उनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फॉरेक्स के बाद हम देखेंगे कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ की हमने की हाईलाइट्स तो आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो जल्दी से हम देख भी लेते हैं। हमने बताया था आपको कि लास्ट डे के अंदर जो है वो क्रूड ने 3.2% जो है वो रफली गेन किया, 107 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी है। वीकली क्लोजिंग जो है यहाँ पे आई है क्रूड ऑयल की। हाउएवर अगर हम बात करें वीकली तो आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव ट्रेंड है। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा जो है कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है, डिस्पाइट इसके के ये एक वक्त में आपको याद होगा कि पिछले महीने ये तकरीबन 8.5 या 7 के करीब भी ट्रेड हुआ था नेचुरल गैस, लेकिन अब जो ये है अब इससे कम आ चुका है, इससे काफ़ी नीचे देखें आप 6 पॉइंट, अगर आप मंथ ऑन मंथ पे देखेंगे तो अब 30% ड्रॉप हुआ है। ऑयल के अंदर प्राइसेस स्टेबल होना शुरू हुई हैं। ओपेक की मीटिंग आ रही है वेरी सून, और उसके जितने भी वो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो मीटिंग जो है वो आगे की डिसाइड करेगी। हाउएवर अभी जो सिचुएशन है उसमें जो है वो आप जानते हैं कि जो सप्लाई और डिमांड की एक मुश्किल सूरत हाल थी, उस सप्लाई बढ़ने के बाद जो सऊदी अरेबिया और बाकी जीसीसी कंट्रीज़ की तरफ से सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया गया था, उसके बाद जो है ये क्रूड ऑयल जो बाकी जो ऑयल की प्राइसेस हैं 123 तक जाने के बाद जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। सो इट इज़ गुड फॉर एनर्जी मार्केट, एनर्जी कंजप्शन सूरत हाल के हवाले से। कोल को आप देखें काफ़ी हफ्तों के बाद जो है ये वीक ऑन वीक पॉजिटिव रहा है। अदरवाइज ये कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 450 के करीब से ये ड्रॉप होना शुरू हुआ था और ये काफ़ी नीचे तक चला गया था। तो इस हफ्ते जो है वो कोल ने जो है प्राइसेस अगेन गेन की हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक नज़र मेटल्स के ऊपर। मेटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रीशियस मेटल में आप देख सकते हैं गोल्ड जो है वो क्लियरली जो है वो ड्रॉप हो रहा है फिर से, आल्दो मैसिव ड्रॉप नहीं है, लेकिन आप जानते हैं वो 1860 के करीब गया था, एकदम से इसने रैली की थी 1800 से, जब ये रेट हाइक्स की बात आई थी। उसके बाद से अगेन जो है वो इट इज़ ड्रॉपिंग, और कंसिस्टेंटली आप देखें वीक ऑन वीक और मंथली भी माइनस में है, आल्दो ईयरली पॉजिटिव है, लेकिन ये यहीं पे है इस वक्त। सिल्वर की अगर बात करें तो उसमें भी सेम सिचुएशन है, वीक ऑन वीक भी ड्रॉप है, मंथ ऑन मंथ भी ड्रॉप है। मेटल्स के अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी देखेंगे तो आप उसमें भी सेम ट्रेंड आपको नजर आएगा कि मेटल्स की प्राइसेस ओवरऑल ड्रॉप हो रही हैं, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम इज एक्सेप्शन। लिथियम के बारे में हम पहले भी आपको मेंशन कर चुके हैं कि लिथियम का सिनेरियो ये है कि चूंकि ये बैटरीज में यूज़ बहुत ज़्यादा है इसका, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और बाकी जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइसेस में भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम इस लिथियम को ऊपर जाता हुआ ही देख रहे हैं। कमोडिटीज़ में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऊपर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आज ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि कॉटन की प्राइसेस और बाकी चूंकि कमोडिटीज़ की प्राइसेस गिरी हैं, तो कॉटन की प्राइसेस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 24% गिरी हैं इस वीक के लास्ट लास्ट डेज में भी, और इस वीक के अंदर अगर हम बात करें तो 27 ऑलमोस्ट 28% गिरी हैं। इससे पहले अगर मंथ ऑन की मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 29% गिरी हैं। तो ये जो लास्ट वीक था वो कॉटन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। अगर हम बाकी कमोडिटीज़ की भी बात करें तो उनमें भी आप देख सकते हैं एक नेगेटिव ट्रेंड रहा है जो मेजर है, जिसमें वीट, सोयाबीन है, पाम ऑयल है। इवन पाम ऑयल इसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कमोडिटी प्राइसेस अब जाएंगी, लेकिन ये वीक ऑन वीक और मंथली आप ट्रेंड देख सकते हैं, इन सब में एक नेगेटिव ट्रेंड है। तो देखना ये होगा कि क्या ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या इसके अंदर कोई चेंज आता है। अगर आपको कॉफ़ी जितने भी आप कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो ओवरऑल आपको एक नेगेटिव ट्रेंड कमोडिटीज़ में नज़र आ रहा है, प्राइसेस नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है और कितनी आगे तक जा सकते हैं। आप जानते हैं कि वीट जो है इवन 1050 तक गया था और वहाँ से अब ये ड्रॉप हुआ है। इसी तरह से अगर आप बाकी भी बात करें तो उनमें भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलेगी आपको। कमोडिटीज़ के बाद
स्टॉक्स को देख लेते हैं, डिफरेंट मार्केट्स। यूनाइटेड यूएस स्टॉक्स की अगर बात करें तो हम पहले बता चुके हैं कि वीक ऑन वीक पॉजिटिव रही हैं। इस वीक लास्ट वीक के अंदर आखिरी 2-3 दिन ग्लोबल मार्केट्स ने रैली किया है। इसमें यूएस स्टॉक्स भी हैं, यूरोपियन स्टॉक्स भी हैं, इवन चाइनीज स्टॉक्स भी आप देखेंगे। तो इस वीक में अगर आप ओवरऑल बात करें तो 5 to 7% डिफरेंट इंडेसेस ने गेन किया है और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। हम आपको पहले बता चुके हैं, डाउ ने भी, और इस तरह से जो बाकी हैं। ऑल दो मंथली ट्रेंड स्टिल आप देख सकते हैं नेगेटिव है, लेकिन अब इस वीक में जो था वो एक पॉजिटिव है। लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा अगले हफ्ते में क्या सिचुएशन होती है। यूरोपियन स्टॉक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं जो मंथली जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, लेकिन जो वीक ऑन वीक है वो सारे पॉजिटिव क्लोजिंग आई है सब स्टॉक्स में। एक्सेप्ट जो है वो जर्मन स्टॉक्स शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी दिन उनकी भी आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आ रही है। कंपैरेटिवली मंथली भी मंथ ऑन मंथ से अगर कंपेयर करें तो फिर भी वो एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालें एशियन स्टॉक्स पे, अगेन सेम सिचुएशन है, वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आएगा अक्रॉस द बोर्ड। इंडियन मार्केट को ले लें, चाइनीज़ मार्केट्स को ले लें, जापानीज़ मार्केट को ले लें, तो सारी की सारी पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आएंगी। मंथली ट्रेंड बी मेजर में पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, एक्सेप्ट जापानीज और इंडियन। सो इन द लॉन्ग रन क्या ये एक रैली फ्रीली कंटिन्यू रह सकेगी या नहीं रह सकेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस बहुत कुछ डिपेंड करता है जो आने वाला इस हफ्ते में जो डिफरेंट डाटाज, क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो हैं और फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज से रिलीज होंगी, तो उसकी बुनियाद पे बेसिकली मार्केट्स आगे की डायरेक्शन डिसाइड होगी। आखिर में हमें नज़र डालनी है क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो में भी जैसे कि हमने कहा कि ग्लोबली मार्केट्स में कमोडिटी मार्केट्स नीचे जाएंगी, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो जो क्रिप्टो की मार्केट्स हैं या जो बाकी मार्केट्स जिसमें स्टॉक्स की मार्केट्स हैं वो सारी रैली करती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इस वक्त चल रही हैं। इस वक्त देखेंगे आप क्रिप्टो के अंदर तो वो भी पॉजिटिव परफॉर्म किया। अगर वीकली देखें तो 20% गेन किया है बिटकॉइन ने। आपको याद होगा लास्ट वीक जब हमने वीडियो की थी तो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 18,000। तो इस वीक में जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं संडे वाले दिन, तो आज जो है संडे की जो वीडियो जो कर रहे हैं तो इस वक्त 21,000 ऑलमोस्ट 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। और उसकी बुनियाद पे अगर आप देखें तो बाकी सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है उन्होंने भी पॉजिटिव परफॉर्म किया अक्रॉस द बोर्ड। सो बिटकॉइन चूंकि आपको लेकिन ये रिलीफ रैली क्या ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगी, हमारा नहीं ख्याल। इस वक्त जो ओवरऑल ग्लोबली मार्केट की सिचुएशन है, चाहे वो स्टॉक्स की बात कर लें या क्रिप्टो की बात कर लें, उसके अंदर एक बड़ा बुलिश साइकिल आना इस वक्त कम से कम इस कमिंग क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में हम नहीं देख रहे। ये शॉर्ट रिलीफ रैलीज हो सकती हैं, और ये शॉर्ट रिलीफ रैलीज जो है आपको स्टॉक्स मार्केट्स में भी मिलेंगी, ये शॉर्ट रिलीफ रैलीज जो है वो आपको क्रिप्टो में भी मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल चूंकि ग्लोबली जो इन्फ्लेशन जो और बाकी जितनी भी सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है, उसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ रैलीज हैं, प्रॉफिट्स बुकिंग की होंगी। और जो लॉन्ग टर्म्स हैं उनके लिए अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और मार्केट्स में डिप एक्सपेक्टेड है, और ये डिप्स आते रहेंगे। ये थी जो इस वक्त इस वीक में जो हैपनिंग्स हैं, जो इस वीक का ट्रेंड है मार्केट्स का, जो मार्केट्स की सिचुएशन है उसका एक रिव्यू। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर। और हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और टेलीग्राम पे हम कंटिन्यूसली क्विकर अपडेट्स दे सकते हैं, वहाँ पे हम अपडेट्स करते रहते हैं मार्केट्स की टाइम टू टाइम। जो सिचुएशन पल पल बदलती जो सिचुएशन होती है उसको लेके अपने इस चैनल का और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।